एक माँ के दो बेटे पैदा होते हैं। दोनों साथ साथ बड़े होते हैं, साथ साथ खेलते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं, एक दूसरे के लिए जीने मरने को तैयार रहते हैं, एक दूसरे की कामयाबी में खुश होते हैं, हार पे रो देते हैं। फिर एक दिन दोनों की शादियां हो जाती है। धीरे धीरे बातचीत कम होने लगती है। एक घर के दो घर हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चे पैदा होते हैं। दोनों भाई अपने अपने परिवार में अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाते हैं। बातचीत और कम हो जाती है। पहले जो कोई बात हंस के टाल दिया जाती थी, अब वो बहुत बड़ी लगने लगती है। और फिर अगर परिवार में कोई किसी बात को लेके विवाद उत्पन्न हो जाए, फिर तो बातचीत पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। दोनों के प्यार और अपनेपन में लैक ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है। एक दूसरे को दोष देते देते पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। और फिर ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में जब इंसान धन दौलत अपने पराये अपने ईगो से ऊपर उठकर अपने टूटे हुए रिश्तों के बारे में सोचने लगता है, तब वो दूसरों की गलतियों से ज़्यादा खुद की गलतियां देखने लगता है। तब वो सोचता है कि मैं अपने टूटे हुए रिश्तों को सुधारने के लिए, मेरे अपने जो मुझसे दूर गए हैं उनको नज़दीक लाने के लिए पहल कर सकता था। बातचीत करने की कोशिश, उसकी शुरुआत खुद से कर सकता था, लेकिन मेरे ईगो ने मुझे रोक के रखा। लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है और सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं बचा होता। इसीलिए परिवार में जो छोटे छोटे विवाद होते हैं, अगर हम उसमें अपने लालच को दूर रख दें तो ऐसी कोई बात नहीं है जिसे बातचीत से सॉल्व नहीं किया जा सकता। बात वहीं अटकती है जहाँ पे सिर्फ ईगो और लालच आ जाता है। अगर हम इन दोनों चीज़ों को थोड़ा कम कर दें तो परिवार में सुख शांति रहेगी, एकता रहेगी, खुशी रहेगी और आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। अगर इन दोनों चीज़ों को आप अपने ऊपर हावी होने देंगे और इनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो मिलेगा कुछ नहीं, सिर्फ शांति भंग होगी। चीज़ें वैसी रहेगी, वो कभी नहीं सुधरने वाली। हाँ, ऊपर नीचे 19-21 का फ़र्क आ सकता है, लेकिन उसको लेके, उस थोड़े से चेंज को लेके आपने जो अपनी इतने दिनों की, अपनी पूरी ज़िंदगी की सुख शांति है ना, वो ख़त्म की होगी, उसका हिसाब कौन लगाएगा? 19-21 के फ़र्क के लिए आप अपनी ज़िंदगी की पूरी सुख शांति, ना आप घर में जाएंगे, ना आप बच्चों को ढंग से टाइम दे पाएंगे, ना उनसे खुशी से बात कर पाएंगे, तो उसका हिसाब कौन देगा? उस 19-21 के फ़र्क के लिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी की सुख शांति भंग कर देंगे तो फ़ायदे का सौदा नहीं होता। इसीलिए हमें अपनी ईगो और लालच को कम करते हुए एक बैलेंस के हिसाब से ज़िंदगी जीनी चाहिए। ज़िंदगी में धन दौलत प्रॉपर्टी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सुख शांति इम्पोर्टेंट है। अगर आपके मन में सेटिस्फैक्शन नहीं है तो चाहे कुछ भी है वो उससे बढ़ के नहीं है, सुख शांति से बढ़ के कुछ नहीं है।